Hello friends, welcome to my channel. In today's video we will discuss about agroclimatic zone of India. तो ये टॉपिक इसलिए आप सोच रहे होंगे क्यों चूज़ किया, क्योंकि आज है एग्रोनॉमी हमको पढ़ना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। सो जो एग्रोनॉमी है उसमें सबसे पहला टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड जो भी क्रॉपिंग पैटर्न जो है उस पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के उसके बारे में हम जब देख लेंगे कि किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ जो भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो यहाँ पर मेंशन रहेंगे, आपको आगे हम जो देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जितने भी जोन है उनके बारे में, तो फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे हमारे इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें, क्योंकि पहले वो रीज़न जान जाए कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जहाँ पर किस टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिकली एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या होता है। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनको 50 ब्रॉड जोन्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ पर का टोपोग्राफी कैसा है, वहाँ जो भी आपके जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से अवेलेबल है, वहाँ के जो मिनरल आपका स्टेटस है वो किस तरह का है, वहाँ का जो बोल सकते हैं हम फिजियो इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है ना, वहाँ पे किस तरह का इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, रेनफेड एरिया है और ड्राईलैंड एरिया है और सेमी ड्राईलैंड एरिया, ठीक है, तो किस तरह का वो एरिया है, वो सभी चीज़ों के बेसिस पे 15 ब्रॉड जोन्स में डिवाइडेशन किया गया है जिसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम आज उस 15 जो भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा सॉइल होता है, कौन से क्रॉप होते हैं, कौन सा पैटर्न होता है क्रॉपिंग का। तो ये चीज़ है बेसिकली, और ये इस एम को ध्यान में, फ्यूचर एम को ध्यान में रखकर डिवाइडेशन किया गया है जोन्स का, जिससे क्या हो कि जो ये जोन डिवाइड किए गए हैं तो जो पर्टिकुलर जोन है उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेट आते हैं ना आपके, तो वो स्टेट में जो उस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं फॉर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी रिलेटेड और फार्मर से रिलेटेड, और ऐसी चीज़ें जो हमारे जो क्रॉप इल्ड है उसको इंक्रीज़ करे, ऐसी जो भी पॉलिसीज़ है वो इस जोन से रिलेटेड जो भी आपके क्वालिटीज़ हैं पर्टिकुलर उस जोन का, वो पॉलिसी और ये जो क्वालिटीज़ है ये इंटीग्रेट हो पाए, ठीक है। तो इस फ्यूचर एम को ध्यान में रखते जोन को डिवाइड किया गया है और स्टेट्स को उन जोन के अंतर्गत रखा गया है। मैं ये यहाँ पर आपको बहुत सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, मैं चाहती तो पूरा आपको एक इंग्लिश में ऐसे डिफाइन कर सकती थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने लायक चीज़ है, अगर मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिंपल में बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया। तो एग्रो क्लाइमेटिक जो आपका जोन है वो यहाँ पर 15 जोन डिवाइड किया गया है, जो कि होता है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स, अपर गैंगेटिक प्लेन्स, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स रीजन, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स रीजन, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स रीजन, साउदर्न प्लेटू एंड हिल्स, ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स एंड वेस्टर्न ड्राई रीजन एंड आइसलैंड्स। तो आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। दो तो आपके हिमालयन रीजन है, ईस्ट एंड वेस्ट का जो हिमालय रीजन है वो, एंड आपका लोअर गैंगेटिक है, मिडिल गैंगेटिक है, अपर गैंगेटिक है, ट्रांस गैंगेटिक है, चार आपके गैंगेटिक जो प्लेन एरिया है वो है। एंड देन आपका प्लेटू एंड हिल जो है, ईस्टर्न प्लेटू, सेंट्रल प्लेटू, वेस्टर्न प्लेटू, साउदर्न प्लेटू, एंड देन फिर आपके जो कोस्टल एरिया है, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, ये बस आपको ये आइसलैंड भी आपको याद हो जाएगा, ड्राई एरिया एक ही है तो ये याद हो जाएंगे, और गुजरात आपको एक ऐड है तो आप गुजरात प्लेन एंड हिल्स ऐसा आप याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दो हिमालय रीजन हो गए आपके, चार जो है गैंगेटिक रीजन है, देन फिर आपके प्लेटू एंड हिल्स रीजन है, एंड देन आपका कोस्टल रीजन दो है, फिर एक गुजरात का रीजन है, एक ड्राईलैंड एरिया है और एक जो है आपका आइसलैंड है। तो ठीक ये इजी वे में याद करने के लिए मैंने ये तरीका आपको बताया। नाउ पहला हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न हिमालय रीजन। वेस्टर्न हिमालय रीजन में आपका जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है हिमालय रीजन वाला, जो कि होता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल, और अभी उसको करेंटली उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो दिस रीजन कवर द जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द हिली रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश का जो हिली रीजन है वो भी ये कवर करता है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, दैट इज़ नॉट उत्तर प्रदेश, इट इज़ उत्तराखंड होगा, ठीक है। सो वो आप प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैं यहाँ पर बता दी इसलिए आपको, ठीक है। एंड क्लाइमेट इज़ कूल एंड ह्यूमिड, क्लाइमेट जो होता है वो कूल एंड ह्यूमिड रहता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये आप थोड़ा सा आप दिमाग लगा के अगर चीज़ें देखेंगे तो आप खुद ही आंसर लिखने लग जाएंगे। पहली बात तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है और आपका हिमाचल रीजन है और आपका जो उत्तराखंड वाला रीजन है। जैसा कि आप जानते हैं हिली रीजन है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कूल होगा एंड ह्यूमिड होगा, थोड़ा सा उसमें ह्यूमिडिटी रहेगी, तो इससे आप कूल एंड ह्यूमिड आपको याद हो जाएगा। जो आपका एनुअल रेनफॉल है वो होता है अबाउट 1650 से 2000 mm, ठीक। सॉइल जो होता है वो प्रीडोमिनेटली एलुवियल सॉइल रहता है और जो ये वेले फ्लोर्स रहते हैं दे ग्रो द राइस वाइल द हिली जो ट्रैक्स रहते हैं दे ग्रो मेज इन द खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन के दो क्रॉप यहाँ पर जो राइस एंड मेज हैं, तो जो वेले रीजन रहता है या वेले फ्लोर्स रहते हैं वहाँ पर राइस लगाई जाती है, बट जो हिली ट्रैक्स रहते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, खरीफ में मेज ग्रो किया जाता है। विंटर क्रॉप में बार्ले, ओट्स एंड वीट लेते हैं। तो इट मीन्स रबी क्रॉप्स जो रहते हैं उसमें क्या क्या होता है, बार्ले, ओट्स एंड वीट होता है। इसके साथ ही साथ हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं ये एरिया उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे कि एप्पल है, पीच, एप्रिकोट, पियर, चेरी, जो भी आलमंड, जितने भी टेम्परेट फ्रूट है ना आपके, लाइक एप्पल, पियर, प्लम और पीच, आलमंड है, वॉलनट है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सेफ्रॉन जो केसर होता है इज़ ऑल्सो ग्रोन इन दिस रीजन। तो ये जो क्रॉप्स हैं तो आप ऐसे डिवाइड कर देना क्रॉप और आप 3 एरो बनाना। एंड फर्स्ट होगा खरीफ क्रॉप जिसमें आप ब्रैकेट में राइस और वो लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द विंटर क्रॉप जिसमें आप लिख सकते हैं वीट और आपका बार्ले, ओट्स, ठीक, ये सारी चीज़ें। एंड आपके उसके बाद है आप लिखिएगा टेम्परेट क्रॉप्स, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप या फिर टेम्परेट क्रॉप लिख सकते हैं आप। तो वो सब में आप एप्पल, प्लम, पीच, ये सारी चीज़ें, और फिर एक साइड में एक लाइन और मतलब एक एरो और खींच के आप लिख सकते हैं सेफ्रॉन इज ग्रोन इन दिस रीजन ऑल्सो, ठीक। तो ये हो गया क्रॉप के बारे में। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है लोएस्ट होती है इन जम्मू कश्मीर में एंड हाईएस्ट होती है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट होता है जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, एंड जो आपका लोएस्ट कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में। तो ये हो गया वेस्टर्न हिमालय रीजन। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ये है कि जो भी ये रीज़न है यहाँ पर पुअर एसेसिबिलिटी एंड इसके अलावा सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज द हिली एरिया है इसलिए लैंडस्लाइड होता है ना। इसके अलावा इंक्लेमेंट वेदर जो रहता है इंक्लेमेंट रहता है। इन एडिक्वेसी ऑफ द मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। एंड नेक्स्ट द पॉपुलेशन इज़ जनरली रूरल बेस्ड एंड पुअर। सो इसलिए वो बहुत कमर्शियल लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं जो फार्मिंग है उसको। तो ये बेसिकली मेजर कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको फोकस करके हमको स्ट्रेटेजी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टेंट। सो मेजर क्या है टू डेवलप दिस रीजन। फर्स्ट तो हमको बिकॉज बहुत सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो हमको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जो भी प्रैक्टिसेस है फॉर द हिली रीजन और कंटूर फॉर्मिंग है जैसे कि है ना, जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए, उससे रिलेटेड प्लानिंग बनाना चाहिए। एंड लैंड यूटिलिटी प्लानिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो। गुड स्टोरेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए। इरीगेशन मैनेजमेंट लाइक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑल्सो। सेकेंड वन इज़ द ईस्टर्न हिमालय रीजन। ईस्टर्न हिमालय रीजन जो है दिस रीजन इंक्लूड द अरुणाचल प्रदेश, द हिल ऑफ द आसाम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो इतने रीजन जो है आपके ईस्टर्न हिमालय रीजन में आते हैं। क्लाइमेट यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्लाइमेट कूल और ह्यूमिड जो था वो आपका वेस्टर्न एरिया में था। ईस्टर्न एरिया जैसे ही आएंगे तो क्लाइमेट आपका क्या हो जाता है, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड हो जाता है। एनुअल रेनफॉल जो है वो हो जाता है आपका 1840 से 3528 बढ़ जा रहा है एनुअल रेनफॉल। द मेन क्रॉप्स जो हैं वो है राइस, मेज, पोटैटो एंड टी। आसाम टी के लिए फेमस है जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा आपका पोटैटो, मेज और राइस भी लगाया जाता है।
झूमिंग दैट इज़ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है द प्रिवेल इन द हिली एरियाज। ये ईस्टर्न हिमालय रीजन में झूम कल्टीवेशन जो कि होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो होता है। द मेजर कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पर वो है सॉइल इरोजन। और जो इसको डेवलप करने के लिए सेम जो हमने पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर भी हमको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो भी वाटर सेट फॉर ईच वाटर सेट, ठीक है, तो हमको जो भी वाटर सेट्स हैं उनके लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस है वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। एंड जो हमारे पीपल हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा किसके बारे में, हार्मफुल इफेक्ट जो होता है लैंड इरोजन का, तो इसलिए उनको ये सारी चीज़ों के बारे में हमको बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। नाउ द फैसिलिटी ऑफ द गुड सप्लाई ऑफ इनपुट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑल्सो, एंड अडॉप्टेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जब हम करते हैं तो हमको जो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका जो एक हमने कोई मान लीजिए हमारा कोई जो भी एक फार्मिंग है या कोई एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग में केवल फार्मिंग नहीं होती, और भी जो व्यवसाय हैं वो भी जुड़ते हैं, लाइक दैट लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री है, फिशरीज है, ये सारी चीज़ें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती। तो जो आपने क्रॉप प्रोडक्शन का जो इनपुट है दैट इज़ द सीड, ठीक है, वो जो रहेगा, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, आपका जो आउटपुट है किसी क्रॉप का या वेस्ट जो है किसी क्रॉप का जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो जैसे कि हमने क्रॉप लगाया तो मान लीजिए चारा जो वेस्ट बचता है, चारा जैसा जो भी बचता है, तो हम उसको क्या करते हैं, यूज़ में नहीं लाते। बट यहाँ पर जो भी वेस्ट रहेगा कोई एक जो व्यवसाय है उसका वो आउटपुट जो रहेगा सेकेंड व्यवसाय के लिए एज अ इनपुट यूज़ होगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, जो हम अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करेंगे तो हमारे जो भी रिसोर्सेज है वो रिसाइकल होगी। यहाँ पर बेसिकली रोल है रिसाइकलिंग का, तो रिसाइकल होने से कुछ भी कोई एक भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं जाएगी, और साथ ही साथ क्रॉपिंग भी हमारी होगी। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ हम अदर जो भी ऐसे व्यवसाय है जो फार्मिंग से रिलेटेड जो भी है ना, वो जैसे कि आपका पोल्ट्री हो गया या डकरी जो करते हैं कई लोग, है ना, इसके अलावा मशरूम कल्टीवेशन है, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज द लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन। सो वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न बिहार एंड जो आपका ब्रह्मपुत्र वैली लाई है इन द जो होता है वो इस रीजन में आता है, जो कि क्या होता है, मॉइस्ट ह्यूमिड एंड ड्राई ह्यूमिड होता है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर कम है, यहाँ पर होता है 1302 से 1607 mm होता है। प्रोडक्टिविटी जो है राइस की यहाँ पर कम होती है देन द नेशनल एवरेज, बट कंट्रीब्यूट अबाउट 12% ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो सोच सकते हैं प्रोडक्टिविटी कम है बट प्रोडक्शन अच्छा है, इसलिए 12% जो है कंट्रीब्यूट करता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, लोअर गैंगेटिक रीजन में राइस मेन होता है। इसके अलावा जूट, रैपसीड एंड वीट भी किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जूट का जो भी इंस्टीट्यूट है वो वेस्ट बंगाल में है। मेजर कांस्टेंट है लैक ऑफ द गुड वाटर मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ द लोकल वेराइटीज़, यहाँ पे हाइब्रिड वेराइटीज़ यूज़ नहीं हो रही हैं, जो कि थर्ड पॉइंट है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट्स हैं वो भी सही तरीके से नहीं अवेलेबल हैं। मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं अवेलेबल, जिसके कारण जो हमारे जो भी क्रॉप हैं वो क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। डिपेंडेंट ऑन द मानसून कंडीशन, बिकॉज मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है। अनएजुकेटेड एंड पुअर फार्मर्स एंड पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ये भी जो है बहुत ख़राब और पुअर होने के कारण यहाँ पर सही तरीके से जो चीज़ें हो सकती थी वो नहीं हो पा रही। दिस आर द मेजर सम कॉन्स्टेंट, इसको फोकस में रखते हुए पॉलिसीज बनानी चाहिए। ना फोर्थ इज द आपका मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स। मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स में आपका कौन कौन से रीजन आते हैं, दिस रीजन इंक्लूड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ओके, तो यहाँ पर आता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका फर्टाइल एलुवियल जो प्लेन्स है द ड्रेन बाय द गंगा एंड इट्स क्या होता है
ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर इट इज़ अ फर्टाइल एलुवियल प्लेन है जो कि किसके द्वारा, गंगा के द्वारा ड्रेन होकर आई है वो यहाँ पर, इसलिए ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। एंड क्लाइमेट जो होता है ये क्या होता है, मॉइस्ट सब ह्यूमिड से ड्राई ह्यूमिड होता है। एनुअल रेनफॉल 1211 से 1470 mm होती है और अबाउट 40% जो टोटल क्रॉप एरिया है इट इज़ इरीगेटेड एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज़ 142%। तो 40% एरिया जो है यहाँ पर क्या है, इरीगेटेड है। मेन क्रॉप शुगर केन, पैडी, आपका मेज एंड वीट, ये सारे मेन क्रॉप्स रहते हैं है ना। तो ये जो रीजन है ये काफ़ी फर्टाइल रीजन है। इसके अलावा फिफ्थ है अपर गैंगेटिक प्लेन। अपर गैंगेटिक प्लेन जो है इसमें आता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न जो पार्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के हरिद्वार एंड जो उधम नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वो भी आता है यहाँ पर। क्लाइमेट जो है ड्राई सब ह्यूमिड से सब ड्राई क्लाइमेट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं मतलब ह्यूमिड है पर यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। पिछले बार हमने मॉइस्ट देखा था, यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई हो गया है, फिर ड्राई सब ह्यूमिड है। एनुअल रेनफॉल 721 से 979 mm होता है, ठीक है, 979 mm होता है। मेन क्रॉप यहाँ पर राइस है, वीट, मेज एंड शुगर केन लगाया जाता है। इरिगेशन इंटेंसिटी यहाँ पर है 131% एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी 145% होता है। ये भी मतलब फर्टाइल रीजन ही है, ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पर अच्छी है। मिल्क प्रोडक्शन एंड जो प्रोसेसिंग जो है द यूनिट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि मिल्क प्रोडक्शन और उसके साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट्स भी एस्टेब्लिश हैं। नाउ सिक्स इज द ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स। तो दिस रीजन ऑल्सो कॉल्ड द सतलज यमुना एक्सेप्ट ट्रांसगैंगेटिक प्लेन्स। ट्रांसगैंगेटिक प्लेन्स को हम सतलज यमुना प्लेन्स भी बोलते हैं और ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एरिया को कवर करता है। एनुअल रेनफॉल जो होती है यहाँ पर क्या होता है 65 से 125 सेंटीमीटर है एंड ये सेमी एरिड कैरेक्टरिस्टिक वाला एरिया है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है और इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो जैसे कि वीट, शुगर केन, कॉटन, राइस और ग्राम और जो भी मिलेट्स, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स क्रॉप मोस्टली क्रॉप लगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी अच्छी है क्रॉपिंग की। इस एरिया को डेवलप करने के लिए गुड वाटर मैनेजमेंट और जो भी सॉइल है उनका जो भी ऐसे यूजर सॉइल हैं उनका रिक्लेमिनेशन एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, देन प्रॉपर लाइफ स्टॉक एंड जो भी पास्चर मैनेजमेंट, इंक्रीज ऑफ एरिया अंडर द वेजिटेबल, फ्रूट एंड पास्चर। तो ये सारे मेजर जो हैं वो डेवलप करना है इस रीजन में। नाउ सेवेंथ इज द ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। सो ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल, सो सेवेंथ जो है और इसके बाद जो भी 8, 9, 10, 11 जो भी 15 तक है वो मैं आपको जो इसका वीडियो मैं आपको कल ही दे दूँगी, ठीक है, आफ्टरनून में दे दूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये टॉपिक और लेंदी जाए। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है, मोस्टली याद करने की चीज़ें, बट इसको जानने के बाद ही हम क्रॉपिंग पैटर्न वाले टॉपिक पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, टाइप क्या है फार्मिंग के, वो तभी हम डिस्कस कर पाएंगे। तो ये जो टॉपिक है अभी की वीडियो में करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एंड कर रही हूँ। फिर ये कल के वीडियो में मैं इसको फिर 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दूँगी तो वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होगा। और आप लोग कल प्लीज़ एक बार इससे रिलेटेड जो टॉपिक आएगा जो आपके शाम को डिसाइड जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट पे तो आएंगे, ये एक एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो फ्रेंड्स।